पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, सबसे पहली बात, ये राजनीति में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी साख और विश्वसनीयता भी देखी जाएगी जब आप ये सवाल पूछेंगे। पिता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुत्र नेता प्रतिपक्ष, माताजी विधान परिषद में पार्टी की नेता, भाई मंत्री परिषद के सदस्य थे जब मौका मिला, अब विधानसभा के सदस्य हैं, बहन लोकसभा की सदस्य हैं, और एक बहन भले ही लोकसभा वो नहीं जीत पाई लेकिन उनको टिकट पार्टी ने दिया। अब इनके परिवार के अन्य सदस्यों की भी राजनीति में उनके शुभागमन की प्रतीक्षा उनके पार्टी के नेताओं को है। देखिए, जब ये सवाल तेजस्वी यादव करते हैं तो मेरा एक सवाल उनसे भी है कि वो बताएंगे जिस समय वो पहली बार विधायक हुए, लालू प्रसाद जी ने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करके तेजस्वी यादव ऐसे किस क्रांति के वाहक थे, ऐसा कौन सा उन्होंने आंदोलन किया था, ऐसे किस संघर्ष की पृष्ठभूमि से वो आए थे, या ऐसी क्या अद्भुत शैक्षणिक क्षमता उनकी थी कि वो बिहार को एक विजनरी लीडर उनके रूप में कोई देख रहा था। लेकिन ताजपोशी उनकी इसलिए हुई कि वो लालू जी के सुपुत्र थे। राबड़ी जी मुख्यमंत्री जिस समय बनी थी, उस समय उस पार्टी में अनुभवी नेताओं की एक लंबी कतार थी, लेकिन मौका किनको मिला? राबड़ी जी को। तो देखिए, अब मैं एक बात आपको कहूँगा, बोर्ड कॉरपोरेशन में चंद वो नाम केवल नहीं है जिनकी चर्चा वो करते हैं, इसमें पार्टी के समर्पित अनेक साथी हैं, और जो लोग भी हैं, अगर योग्यता है और किसी के निकट रिश्तेदार हैं तो इसके आधार पर उनको मिलने वाले अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर अयोग्य को यह अवसर केवल इसलिए मिलेगा कि वो फलाने के सुपुत्र हैं, जो तेजस्वी जी के मामले में हुआ, तेज प्रताप जी के मामले में हुआ, तो वो दोनों का जो फर्क है, ये तेजस्वी जी को भी हम समझाना चाहते हैं कि ऐसी बंदिश नहीं है कि कोई योग्य व्यक्ति अगर है और किसी का रिश्तेदार है तो उसको वो अवसर नहीं मिलेगा। हाँ, अयोग्यता जरूर एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो राजद के नेता बेहतर तरीके से दे तो ज़्यादा अच्छा हो। सर, एक सवाल ये है कि अशोक चौधरी ने जो कहा कि आरएसएस कोटा के तहत उनको बनाया गया, तो क्या जेडीयू की जो सरकार चल रही है उसमें आरएसएस का दखल है? दूसरा सवाल है कि दीपक कुमार की क्या कहा, कोई किसी का रिश्तेदार हो और अगर वो योग्य है, उसकी ये क्षमता है, उस पद के लिए अर्हताएं पूरी करता है, तो फिर किसी के साथ किसी के संबंध होने के आधार पर आप उसके अवसर, उसको मिल रहे अवसर से वंचित नहीं कर सकते। आरएसएस कोटा क्या है? आरएसएस कोटा, अब देखिए, उसकी पृष्ठभूमि उन्होंने जो भी बताई हो, पार्टियों की भूमिका आयोगों के निर्धारण में तो होती है, लेकिन कौन किस, जब जिस पॉलिटिकल पार्टी के कोटे से उनका नाम आया होगा तो निसंदेह उनकी पृष्ठभूमि जहाँ से भी रही होगी, ये अशोक चौधरी जी ने बताया। संजय जी की बेटियों को लेकर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो नामित किया गया बिहार सरकार की तरफ से, तो बड़े बड़े वकील जो 20 साल तक का अनुभव रहता है वो नहीं जा पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसी कोई चीज़ नहीं है, और आपको एक पृष्ठभूमि समझ लीजिए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो दो संस्थान हैं, जिनको हम ये मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ 5 संस्थानों में से जो 2 संस्थान हैं, वहाँ से वो पास आउट है, उनको फ्रेशर्स के तौर पर दिखाया गया। 19 और 20 का इनरोलमेंट है उनका, एलएलएम उनका बाद में हुआ, और न्यूयॉर्क बार जिसकी परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है, वो उसके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बहुत ही कठिन प्रतिस्पर्धा के तौर पर माने जाते हैं, और इसके लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है। वो सर्वोच्च न्यायालय में एनरोल्ड थी और सर्वोच्च न्यायालय के पैनल में, ये सर्वोच्च न्यायालय का पैनल है जहां नियमों का ऐसी कोई इस तरह के एम्पैनलमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। प्रवक्ताओं की भूमिका का पता है, फिर मनोज झा जी से बयान दिलवाना उन्हें बंद करना चाहिए,
और पार्टी के स्टेट पैनल में जो उनके 2 दर्जन लोग जो समय समय पर कुछ कुछ बोलते हैं, पहला काम उन्हें अपने घर से शुरुआत कर लेनी चाहिए। वो कैसे पार्टियों में प्रवक्ताओं की भूमिका को नज़रअंदाज कर सकते हैं? पार्टी और सरकार पर जब भी कोई बात होती है, ये परंपरा है, पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से बातें कही जाती हैं और जब मीडिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो कई सवालों का जवाब वो देते हैं। हो गया, जवाब मिल गया, हम काम से जवाब देते हैं। राजन जी, उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आपको लगता है अभी प्रगति यात्रा शीतलहरी में उन्होंने की? आप उनके आरोपों के बजाय जो जमीन पर उनकी यात्राएं हो रही हैं, लगातार वो परियोजनाओं का की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को लगातार वो निर्देश दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से उनकी वार्ता हो रही है, तो तेजस्वी यादव सही है कि ये तमाम जो विजुअल्स और स्टिल्स आप देख रहे हैं वो सही है?